इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बाद में बताया जाएगा। अभी आप देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, नीचे लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर लिमिट, ठीक। यहां बस लिमिट लिखी होंगी, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और इसको हम बोलते हैं क्या, अपर लिमिट, ठीक। लोअर लिमिट अपर लिमिट, बस अब कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें कुछ नहीं करना है। पहले आप इसको इंटीग्रेट कर दो बस। बताइए स्टूडेंट्स, क्या आपको इसको इंटीग्रेट नहीं करना आता है? लिमिट अभी छोड़ो, आप लोअर लिमिट अपर लिमिट छोड़ दीजिए, एक्स को इंटीग्रेट नहीं करना आता है, बताओ क्या आएगा आंसर? प्लस सी, ठीक। तो यही चीज हम यहां पर कर देंगे, ध्यान दो जरा, क्या, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। फिर हम क्या करेंगे, हम एक ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक, और यहां लिखेंगे लोअर लिमिट और यहां लिखेंगे अपर लिमिट, और कुछ नहीं करना है, हमें करना है क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस। मतलब ध्यान सुनना बच्चों, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां 2 रख दो, पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखो, पूरा फंक्शन में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां 2 रखो, तो ये एक्स की जगह 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस सी ऐसे ही रहेगा, ये हो गई अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट, यानी कि जहां जहां एक्स आ रहा है वहां 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। बताओ रखना आया कि नहीं रखना आया? क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन में जहां जहां एक्स आ रहा है पहले अपर लिमिट रख दो, पूरा फंक्शन ऐसे ही कॉपी कर दो। तो ये देखो, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, पूरा फंक्शन ऐसे ही कॉपी किया, माइनस पूरा फंक्शन ऐसे ही कॉपी किया, पहले ऐसे ही कॉपी कर लो, पूरा फंक्शन ऐसे ही कॉपी कर लो, माइनस लगा के पूरा फंक्शन ऐसे कॉपी कर लो। अब पहले वाले में एक्स की जगह 2 रख दो, तो एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 2, और दूसरे वाले में एक्स की जगह लोअर लिमिट रख दो 1। बताओ रखना आया कि नहीं आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आया कि नहीं आया बताइए? एक बच्चा कह रहा है फर्स्ट स्टेप में पावर 2 कैसे आई, अब बताओ भाई, इसका इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा था कल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, मैंने क्या बोला है बताइए, पढ़ के आना है घर से, एक्स की पावर 1 होता है ना ये, बताओ कौन सा रूल लगेगा, पावर में 1 ऐड कर दो और जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो। आया कि नहीं आया बताइए, बताइए। होल स्क्वायर कैसे आया, ये होल स्क्वायर नहीं है, ना 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 ना, अरे ब्रैकेट लगाया है, यहां लोअर लिमिट लिखी, ये लोअर लिमिट है, और ये अपर लिमिट लिखी यार, यही वाली, ये लोअर लिमिट नीचे उतारी और ये वाली अपर लिमिट ऊपर कॉपी कर दी, स्क्वायर नहीं है, ये अपर लिमिट है, और ये लोअर लिमिट है, ठीक। फिर पूरे फंक्शन में जहां जहां एक्स आ रहा है अपर लिमिट रखा, तो अपर लिमिट एक्स की जगह 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी माइनस लोअर लिमिट। अभी 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो आ जाएगा। अब देखिए यहां से क्या होगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 4 अपॉन 2 प्लस सी, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 अपॉन 2 प्लस सी, ब्रैकेट ओपन करोगे सी से सी कट जाएगा, तो आएगा 4 अपॉन 2 प्लस सी माइनस 1 अपॉन 2 माइनस सी से सी कट जाता है, 4 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 2 अपॉन 2, यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक। नहीं 1 नहीं आएगा, 4 माइनस 1 3 3 अपॉन 2 4 3 अपॉन 2 आएगा, 4 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 3/2। अब आपने क्या देखा, हेयर द कांस्टेंट सी गेट्स कैंसल्ड, हेयर इन डेफिनेट इंटीग्रल्स द integration c gets cancelled,
ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट करेंगे, इसलिए इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे। अब कभी भी हम c नहीं लिखेंगे, तो क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx लिमिट 1 से लेके 2 तक, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, तो x का आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 आता है। अब सुनो, लास्ट टाइम हमने क्या लिखा था, कांस्टेंट c, अब हम नहीं लिखेंगे और हम कभी नहीं लिखेंगे क्योंकि c तो बाद में कटना ही कटना है, इसलिए हमें नहीं लिखना है। तो चुपचाप नीचे लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट, और कुछ नहीं करना है, पूरे फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 2 लिखो। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x है वहां वहां 1 लिखेंगे। लोअर लिमिट क्या है 1, 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1/2, तो आंसर इज 3/2। तो आपने देखा आंसर कैसा आ रहा है, डेफिनेट आ रहा है। आंसर कैसा आ रहा है, डेफिनेट आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। यहां पर कोई भी सी नहीं आता है, यहां कोई भी सी नहीं आता है, कोई भी कांस्टेंट नहीं आता है, इसलिए डिफरेंट, इसलिए ये डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक, अब इसको जरा आप करिए, इस क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन आपसे कराता हूं, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा।